हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। क्योंकि ये ब्लॉग है हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी एंड जन्माष्टमी के दिन का, आप थोड़ा सा लेट देख रहे हो, इसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ ये ब्लॉग पूरा देखना, बहुत अच्छा लगेगा। अभी डायरेक्ट आप मुझे देख रहे हो ऑटो में, यस। क्योंकि मैं आई थी, जैसे आप लोगों को पता होगा, अपने गाँव। क्योंकि मेरे जो लड्डू गोपाल हैं वो मेरे घर पे रहते हैं, मतलब अपने गांव में रहते हैं। तो मुझे कुछ सामान लेना था। आज मेरा फास्ट था, ये कृष्ण जन्माष्टमी का दिन का ब्लॉग है। मेरा फास्ट था, उसके बाद भी मेरे घर में वैसा मतलब कोई था नहीं जो जा सकता है मार्केट से कुछ सामान लाने। तो मुझे जाना पड़ा। अब सामान में क्या था, तो ऑब्वियसली बात है आज कान्हा का दिन है, तो उन्हीं का सारा सामान लेना था। वैसे तो जो कपड़ा वगैरह था वो मैं पटना से लेकर आई थी, लेकिन जो भोग वाला सामान था जो ख़राब हो जाते, वो मुझे आ जाकर लाना था। तो यहाँ पे हम लाएंगे कुछ फ्रूट्स, कुछ मिठाई, कुछ माखन, मिश्री, दही, मिश्री, ये सारी चीज़ें मुझे लेकर आना था। तो चलो अभी चलते हैं और थोड़ा करते हैं शॉपिंग अपने कान्हा के लिए। और सच बता रही हूँ, ये फेस्टिवल मेरे लिए बहुत मतलब होता है, दिल के करीब होता है, आपको करने में मज़ा आता है। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं निर्जला व्रत मेरा होता है, फिर भी मैं पूरे दिन इतनी एनर्जेटिक होती हूँ, इतनी अच्छे से काम करती हूँ। और आज तो मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छे से काम कर रही थी। मुझे जो भी फ्रूट, जो भी मतलब 56 भोग में, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि 56 भोग था, लेकिन हाँ मुझे जितना मिला मैं जितना कर सकती थी बहुत प्यार से, और मैं बहुत अच्छे से हर एक चीज़ लेने की कोशिश की। क्योंकि हमारा होम टाउन इतना भी बड़ा टाउन नहीं है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से चीज़ें कर सकते हो। और मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी। अब यहाँ देख रहे हो डायरेक्ट आपको मुझे खाना बनाते हुए, यस। तो चलो अब बनाते हैं हम भोग प्रसाद। मैं ब्लॉग बहुत रफली शूट की हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, तबीयत अच्छी नहीं थी, और मुझे खुद से सब सारा काम करना था पूरे दिन, मतलब मैं काम की हूँ। तो इस वजह से थोड़ा बहुत क्लिप ले पाए हैं। तो इसी को आप देखो, लेकिन अच्छा लगेगा। अभी तो पूजा बाकी है। यहाँ पे मैं बना रही थी अभी सूजी, उसके बाद बनाएंगे सिंघाड़ा का हलवा, खीर, पूड़ी, पुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। और देखो यहाँ पे मैं बना रही थी और साथ साथ में थोड़ा सा ब्लॉग भी कर रहे थे। और मेरे बगल की एक भाभी है, वो भी आई थी मेरी हेल्प कराने, वो भी फास्ट में थी। लेकिन जब मुझे बनाना मतलब बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है। मैं भोग 56 भोग बना दूँ कान्हा के लिए तो बहुत खुशी खुशी बना सकती हूँ, बहुत अच्छे से। बस एक बैठ कर ना बात करने वाला होना चाहिए। तो भाभी आई थी तो वो हमसे बात कर रही थी और मैं बना रही थी। मम्मी घर का खाना बना रही थी जो कि पापा चाचा वगैरह खाएंगे ना, क्योंकि फास्ट तो हमारा और मम्मी का है, बाकी लोगों का फास्ट है नहीं। लेकिन अभी हमारा ऑलमोस्ट खाना बन गया था। पापा आई थिंक कुछ देने आए थे मुझे, और मैं यहाँ पे भोग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उधर पे लहसुन प्याज तो वैसे मेरे घर नहीं बनता फिलहाल, काफ़ी टाइम से नहीं बन रहा है, और मतलब 6 मंथ से मालूम नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी ये लड्डू गोपाल का भोग है तो इनका एक अपना स्थान पे बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो गैस चूल्हा, ये इस पर कभी नमक वगैरह नहीं बना है, वो गैस चूल्हा है। तो मैं इसको अपने घर में ही रखी थी और यहाँ पे ही मैं बना रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ सिंघाड़े का आटा का हलवा। देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना। और मैं इतना ज़्यादा ज़्यादा क्यों बना रही हूँ, ये भोग है तो देखो, आज से प्रेमानंद बाबा बोलते हैं कि जन्माष्टमी के दिन अब भगवान तो खाते नहीं है, हम सिर्फ श्रद्धा से उनको भोग लगाते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि भगवान सब उठकर खा लेते हैं। तो आसपास में आप जितना ज़्यादा प्रसाद मतलब वितरण करोगे, मतलब बांटोगे, जितने लोगों को दोगे उतना पुण्य मिलता है। तो इसीलिए मैं मतलब थोड़ा प्रसाद जब भी बनाती हूँ तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ताकि लोगों को बांट सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाएं। और ये हैं भाभी मेरी बगल की। अब बोलोगे इतनी बूढ़ी भाभी होती है, हाँ, क्योंकि मेरे जो रिलेशन है ना, हमारे गांव में बड़े रिलेशन है, मतलब मेरे से जो बड़े बड़े हैं वो मुझे भतीजा वगैरह लगते हैं। तो हाँ, ये पुआ बना रही थी क्योंकि मुझे पुआ बनाने नहीं आता है। वैसे तो मैं बना तो वो भी लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कभी वैसे बनाए नहीं है। और लोर वगैरह जो घोरा होता है कभी घोरे नहीं है, तो वो बना रही थी पुआ, और बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बना रही थी। मुझे देखकर इतना हंसी आ रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था ये सब काम करते हुए। मैं अभी भी बता रही हूँ मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये सब जब मैं काम कर रही थी मुझे बड़ा खुशी हो रहा था। मैं पूरे दिन काम की हूँ, मार्केट गई, फिर वहाँ से हमारे गाँव का ऑटो बिल्कुल नहीं मिलता, एक ऑटो होता इस है। बार थोड़ा बहुत मैं इस तरीके से डेकोरेट की हूँ। पिछले बार बहुत बड़ा यहाँ पे चौकी था, लेकिन इस बार बस छोटा सा रखे हैं। वहाँ पे लड्डू गोपाल को रखेंगे और बस ऐसे कुछ इस कदर है हमारा। और यहाँ पे भोग वगैरह रखा हुआ है। और गाइस बात ऐसी है कि इस बार ना मैं मार्केट गई थी फूल वगैरह लाना, जो रियल फूल होता है वो मैं लाना भूल गई, और पापा भी तोड़कर बाहर से नहीं लाए। और वो लेकर भी आए थे उड़हुल का फूल, और उड़हुल का फूल रात होते होते वो मुरझा जाता है, सारा फूल मुरझा गया। कनेल का फूल होता है या गेंदा का फूल होता तो शायद चलता, लेकिन मेरे पास सच में बिल्कुल गेंदा का फूल नहीं है। ये क्या बताऊँ, सबसे बड़ी गलती हो गई मेरे से, वरना मैं सब कुछ बहुत अच्छे से की हूँ खुद से।
मार्केट जाकर लाना, सब कुछ करना, और बस गेंदा के फूल नहीं ले पाए, क्या करें, नहीं ला पाए। चलो अभी मैं थोड़ा बहुत और डेकोरेशन वहाँ पे करना है और सारा भोग वगैरह एक जगह पे रख के उसके बाद नहाएंगे और पूजा करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, रात के 11। अभी हमारा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बस हमें नहाना है और कपड़ा नहा धोआ कर हम भोग बना रहे थे, लेकिन फिर से नहाएंगे और हम दूसरे कपड़ा पहनेंगे और उसके बाद हम करेंगे पूजा। तो चलो अब मैं आपको अपनी जो भी भोग वगैरह लगाए हैं वो मतलब सारा सामान हमारा हो गया था, सारा तैयारी हो गई थी, बस अब 12 बजने वाले थे। उसके बाद हम करेंगे पूजा पाठ, लड्डू गोपाल को स्नान ध्वान, उनकी जन्म। अब देखो ना, सबकी अपनी जन्माष्टमी मनाने की तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग छोटे ठाकुर जी रखते हैं, उनको जन्म करवाते हैं, बट मैं जहाँ तक सुनी हूँ प्रेमानंद बाबा को या किसी से भी, तो वो बोलते हैं कि कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, ना कि उनको जन्म कराया जाता है। तो जो छोटे वाले ठाकुर जी होते हैं उनका जन्म होता है, लेकिन जो हम घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं उनको एक बालक स्वरूप में रखते हैं, तो उनका जन्म नहीं कराया जाता है। उनको रात को आप उठाओ, नहाओ धोआओ, उनको नए वस्त्र पहनाओ और उनको भोग लगाओ, उनको कीर्तन गाओ। तो मैं पिछले बार तो मुझे नहीं पता था, तो मैं उनका जन्म करवाई थी, मतलब जैसे होता है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं उनको आराम से, जैसे वो सोए नहीं थे, फिर कीर्तन वगैरह गाना वगैरह गाओ, उनको भजन सुनाओ। जैसे 12 बजा हम उनको नहाएं, मतलब अच्छे से घी दूध दही, मतलब जिस, तो यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों मिलकर तैयारी कर रहे थे। और जैसे मैं बता रही थी कि हाँ, आज ना लड्डू गोपाल को हम सिर्फ नहाते धोवाते हैं, तो यहाँ पे चलो हम करेंगे। मैं फ़ोन भी ऐसे सेटअप कर दी थी, ऐसे मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं था, रख दिए थे, जो रिकॉर्ड होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो गया है यहाँ पे। तो अब हम करेंगे, मैं और मम्मी दोनों बहुत सारा तैयारी किए और अब करेंगे लड्डू गोपाल की पूजा। यहाँ पे 12 बज गई थी और हम नहाए लड्डू गोपाल को यहाँ पे, जो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि नीचे है। और वैसे भी लड्डू गोपाल को नहाते हुए नहीं दिखाना चाहिए, मतलब अब वैसे वीडियो कोई बना ले वो अलग बात है, लेकिन नहीं बनाना चाहिए। और भक्ति ऐसे भी लोगों को दिखाना कम चाहिए। देखो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं बना रही हूँ, वो बात अलग है, लेकिन मैं भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। और प्रेमानंद बाबा भी बोलते हैं कि ज़्यादा आप एक गुणगान ना करो कि हाँ मैं ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ, तो वो चीज़ें मुझे भी लगता है नहीं करना चाहिए। लेकिन एज अ ब्लॉग कि मुझे रहता है कि थोड़ा मेरी यादें बनी रहे, मैं ब्लॉग करती हूँ तो उसमें थोड़ी चीज़ें लेने की कोशिश करती हूँ, बस ऐसा है। इसको ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सिर्फ कर रही हूँ, दुनिया में बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो चलो करते हैं हम अपने कान्हा को तैयार। मेरे कान्हे बहुत छोटू से हैं, मैं लेकर आई थी इनको वृंदावन से। इनके पीछे की स्टोरी बताती हूँ, मैं वृंदावन से लेकर आई थी। और फिर हमारा बहुत सारा पूजा वगैरह हुआ जो कि आपको रिकॉर्ड नहीं हुआ। आरती हुई, कथा हुई, सारा कुछ करते करते हमें 1-1:30 बज गया था। और यहाँ पे मम्मी से मैं ये वीडियो बनवा रही थी कि प्लीज़ बना दो, क्योंकि कोई और है नहीं, लेकिन मम्मी जो भी बनाई है बहुत प्यारा वीडियो बनाई है, मतलब अच्छा बना दी। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा से बनाएगी, लेकिन हाँ अच्छे से रिकॉर्ड किया है। और मैं पहनी हुआ साड़ी, हाँ मैं ये तो बताना ही भूल गई, मैं साड़ी पहनी हूँ। इसके पीछे का भी एक लंबी स्टोरी है, क्योंकि मैं हमेशा ना कोरे कपड़े, मतलब कभी पहना हुआ कपड़े पहनकर जन्माष्टमी नहीं करती हूँ। तो मेरे पास जो कपड़ा था वो मुझे पटना छूट गया, अब करते क्या। तो इस वजह से मुझे साड़ी पहनना पड़ा। ये मेरा ही साड़ी था जो कि मैं एक भी बार नहीं पहनी हूँ, रखी थी कभी कि कभी कभार पहनेंगे, ऐसा वक्त आएगा तो। लेकिन वक्त यही आना था कि लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव पे मुझे इसको पहनना था, तो आज हम पहने हैं। और ये सारे भोग मिठाई जो भी हम लाए थे, वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि कान्हा अगर इतना खाते तो शायद हम इतने भोग नहीं लगाते, लेकिन पता नहीं, मैं तो बहुत प्यार से लगाती हूँ और सभी लोग बहुत प्यार से लगाते हैं, ना कि सिर्फ मैं। अब हम लोग पिएंगे थोड़ा पानी वानी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सुबह से पानी तक नहीं पीते, हम निर्जला व्रत रहते हैं, तो प्यास भूख तो लग ही जाता है। सो गाइस फाइनली हमारा पूजा हो गया। और देखो आज मैं पहनी हुई साड़ी, और मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मुझे पता था मेरे से बस की बात नहीं है, क्योंकि पूजा कर ले अच्छे से वही है। अब मैं साड़ी क्यों पहनी हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं जो कपड़ा ली थी पहनने के लिए जन्माष्टमी में, वो मेरा पटना ही छूट गया था गलती से। और कभी भी मैं मतलब पुराने कपड़े पे जन्माष्टमी नहीं की हूँ, पुराने मतलब कि पहना हुआ कपड़ा पे, तो इसलिए पहनना पड़ा। तो आज मैं साड़ी पहन कर की हूँ जन्माष्टमी। और ये हमारे प्यारे लड्डू गोपाल, देखो आप सभी इनको बर्थडे विश कर देना, हैप्पी बर्थडे भी ज़रूर बोलना, ठीक है। आप लोग मेरा विश नहीं करते हो, किसी को नहीं करते, कोई बात नहीं, इनको ज़रूर करना याद करके, ठीक है। चलो गाइस अब थोड़ा पानी वानी पियेंगे। मैं बहुत प्यार से मैं सारा कुछ बनाई थी, जितना रिकॉर्ड हुआ है उतना मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, बट हाँ बहुत कम रिकॉर्ड हुआ है, मुझे पता है, और अच्छे से नहीं हुआ है क्योंकि भाई साहब अच्छे से पूजा हो गया वही काफ़ी है।
चलो अभी इनको पालना पे ढुलाए नहीं है, अभी इनको पलना ढुलाना बाकी है, वरना ये गुस्सा हो जाएंगे, बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं। बाल बांध के भी पूजा नहीं किया जाता है, पता नहीं, कुछ लोग गाइस बोलते हैं बाल बांध के नहीं किया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं बाल खुला नहीं किया जाता, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। मैं आज से धारण करने वाली हूँ कंठी माला, और मम्मी मुझे पहना रही है, जबकि पूजा वगैरह इसका हो चुका है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे कंठी पहनना है, बट मुझे ऐसा लगता था ना कि मतलब कंठी पहनने से के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो मैं फिर प्रेमानंद बाबा की वीडियो देखी एंड और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जहाँ से मुझे पता चले, तो वहाँ से पता चला कि नहीं, आप लहसुन प्याज छोड़ सकते हो तो छोड़ो, नहीं छोड़ सकते हो तो कोई बात नहीं। आप नॉनवेज वगैरह ना खाओ, तो मैं कभी भी नहीं खाती। बाहर का अशुद्ध भोजन ना खाओ, बेविचार मत करो, मतलब कुछ गलत चीज़ें ना करो, जैसे आप समझ सकते हो, तो ये सारी चीज़ें ना करें तो आप धारण कर सकते हैं। तो मैं आज से धारण की हूँ, और भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं ऐसा कोई काम ना करूँ जो इस माला के विरुद्ध हो, और मेरी आचरण ऐसा कभी भी ना हो। चलो मिलते हैं आप।